हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक और टॉपिक यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कोऑप इज अ बिजनेस एंटिटी। ये एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसको चलाने का काम बेसिकली बहुत सारे लोग यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबर्स शेयर प्रॉफिट। यहाँ पर मेंबर्स जो होंगे वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी शेयर करते हैं। एंड ऑफन फोकस ऑन सर्विंग देयर कम्युनिटी नीड्स, और सर्विंग क्या करते हैं, कम्युनिटी की नीड्स पर भी फोकस करते हैं रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। यानी कि इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का एम ये नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। बेसिकली ये कम्युनिटी की नीड्स पर फोकस करते हैं, ना कि प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन पर, ना कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट पर। आई होप definition is clear, guys. Now move on to the next टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि देखिए, इसको ओन करने का काम किसका होता है, मेंबर्स का। तो ये इसकी सर्विसेज को यूज करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं। ये पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर कंट्रोल कौन करेगा। देखिए, कंट्रोल जितने मेंबर्स होंगे सब कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर एक आपका प्रिंसिपल भी होता है, वन मेंबर वन वोट सिस्टम का। तो जैसा कि मैंने आपको दे रखा है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सारे मेंबर्स की जरूर नहीं। और इनके यहाँ पर पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये जरूर नहीं कि लाइबिलिटी लिमिटेड है तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपना पर्सनल एसेट तक देना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी में आपने देखा होगा कि पर्सनल एसेट तक इंसान को देना पड़ जाता है, इसमें अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वहां पर ये कुछ नुकसान होता है वहां पर। तो यहाँ पर ये चीजें फायदे भी होती है कि लाइबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट आता है और उसके पर्सनल एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। टैक्सेशन की बात करें तो प्रॉफिट जनरली जो टैक्स होता है वो कॉर्पोरेटिव लेवल पे होता है। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा यानी पेट्रोल डिविडेंड होगा, वो टैक्स किया जाएगा पर्सनल इनकम पर, किसके, मेंबर्स के पर्सनल इनकम पर। यानी कि टैक्स इज पर्सनल इनकम फॉर मेंबर्स, यानी कि पर्सनल इनकम मेंबर्स पर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन की, यानी कि इसके गठन की बात करें तो कैसे बनाएंगे। इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कॉमन इंटरेस्ट हो जिनके पास, और फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यू रहता है, इंडेफिनिटली कंटिन्यू रहता है। मेंबरशिप इसमें चेंजेस हो या ना हो, इसके एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कैन कंटिन्यू इंडेफिनिटली एज मेंबरशिप चेंजेस डू नॉट अफेक्ट इट एग्जिस्टेंस। अगर इसमें के मेंबर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं तो इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। पहला आता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जितने मेंबर होंगे यहाँ पर सबके पास इक्वल वोट होता है, इक्वल राइट होता है, वन मेंबर वन वोट, जैसे मैंने बताया आपको। प्रोमोटिंग फेयरनेस एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी चीजें होती है सब चीजें शेयर की जाती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। ये पहला आपका एडवांटेज है। लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके इन्वेस्टमेंट इन द कोऑपरेटिव के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट लिसनर्स यहाँ पर जनरली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मेंबर्स के बीच में, जो कि बेस्ड होता है उनके यूसेज ऑफ द कोऑपरेटिव पर, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स, जितना शेयर्स उन्होंने ले रखा है उसके बेसिस पर नहीं होता है। कम्युनिटी फोकस, यानी ऑफन एम्ड एट मीटिंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी एंड इंप्रूविंग मेंबर्स वेलफेयर। इनका एम होता है कि कम्युनिटी की नीड्स को कैसे पूरा किया जाए और मेंबर के कैसे वेलफेयर किया जाए, उनका कैसे अच्छा किया जाए, वेलफेयर किया जाए, उसको इम्प्रूव करना, ये बेसिकली इनका फोकस होता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सेटिंग पॉलिसीज एंड मेकिंग डिसीजंस, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट। कहने का मतलब है लिसनर्स, जो भी मेंबर्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी पॉलिसीज को अगर सेट करना है, डिसीजन लेना है, या सेंस ऑफ ओनरशिप या कमिटमेंट की बात करें तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। तो लिसनर्स, जैसा कि सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो मैंने अभी आपको बताया कि सब यहाँ पर लिख सकते हैं डेमोक्रेटिक होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप सबसे बात करके फिर किसी चीज पर अगर एग्री करते हो तो क्या होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता है। अब सब रेडी होंगे नहीं होंगे, सबको रेडी करना, तो ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमारा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से। और ये भी होता है कि कुछ लोग एग्री करते हैं कुछ लोग नहीं करते, तो कॉन्फ्लिक्शन की बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस पर एग्री कर रहे हो सामने वाला एग्री ना कर रहा हो। तो ये होता है यहाँ पर क्या होता है, स्लो हो जाता है हमारा डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटेड कैपिटल की। सो रेजिंग कैपिटल कैन बी चैलेंजिंग एज कोऑपरेटिव रिलाई प्राइमरली ऑन मेंबर्स कंट्रीब्यूशन। कैपिटल यहाँ पर देखिए लिमिटेड होता है, कम होता है, क्योंकि कैपिटल रेज करना एक चैलेंजेस है कोऑपरेटिव में। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता नहीं है। कैपिटल यहाँ पे लिमिटेड रहती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है लिसनर्स इसका। जो तीसरा हमारा आता है मैनेजमेंट चैलेंजेस।
यानी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट में भी लैकिंग स्पेशली इन स्मॉल कोऑपरेटिव्स। अगर छोटा सा आपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसमें नहीं होता है, जाहिर सी बात है कम लोग होंगे। अब प्रोफेशनल को हायर करने के लिए आपको ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ेगी, जो कि है नहीं। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कमी होती है यहाँ पर, तो ये भी एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं लिसनर्स आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, यानी मेंबर्स कमिटमेंट। लिसनर्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको बीकॉम के फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर तक के वीडियोस का जो पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। और लिसनर्स आप उसमें जुड़ करके हमारा सहयोग करें, और इसमें भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहे हमारे इस चैनल के, जो भी बीकॉम से रिलेटेड है। या फिर आपके 11th 12th ये सब आप देख ही रहे हो, जितने भी टॉपिक्स है सब 11th 12th हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, चाहे कोई भी कोर्स लिए हो आप, सब में ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मत सोचिएगा सिर्फ बीकॉम के लिए है। आप 11th के हो, 12th के हो, चाहे किसी भी कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है, सब इंपॉर्टेंट है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन लेवल हाई करें। नेक्स्ट आता है हमारा मेंबरशिप कमिटमेंट की बात करें। सक्सेस डिपेंड्स हैवली ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके पार्टिसिपेशन पर, मेंबर्स के पार्टिसिपेशन पर, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन पर, और कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स पर, क्या कमिटमेंट करते हैं मेंबर्स उसके बेसिस पर। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, यानी मस्ट एडhere टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस दैट कैन वेरी बाय रीजन एंड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव। यानी कि कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशंस देखिए आपको मानने पड़ते हैं, जो कि रीजन के, क्षेत्र के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं, या फिर किस तरीके का आप कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो डिपेंड करता है। तो ये भी डिसएडवांटेज है। आई होप इट्स ऑल क्लियर गाइस। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।